अमित भाई, मैं रविकांत हूं टाइम्स नाउ से। आपने कहा कि अपने संकल्प पत्र में कि जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुनकर बाहर निकालेंगे, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो यूपी बिहार के लोग यहां पर आ रहे हैं वही बाहरी हैं, वो उन्हीं को घुसपैठिए बता रही। देखिए, ममता जी की व्याख्याएं घुसपैठियों की अलग है। भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता दीदी ऐसा कुछ ना कुछ कर देती है। सर, मछली और अंडे के लिए बोला है कि बीजेपी की सरकार आती है तो मछली अंडा नहीं खाने को मिलेगा। क्या आप मानते हो इसे? नहीं सर। तो फिर क्यों पूछते हो भैया? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, रणभेरियां बच चुकी हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। बस कुछ ही दिन में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और नतीजे भी आ जाएंगे, जिसके लिए अभी अमित शाह ने पूरी तरह से कमर कस ली और कल अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। और इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने बुरी तरह से गधा उड़ा दिया। जितने भी वहां पर ममता समर्थक पत्रकार मौजूद थे, सभी को बारी बारी धो डाला और ऐसा धोया कि ये सभी के सभी घर जाकर रोएंगे जरूर। बाकी क्या हुआ हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और किस तरह से अमित शाह ने गधा उड़ाया है, आप खुद देखिए। ओ दादा, खड़ा करो किसी को। हाँ, शुरू करो भाई। सर, गुड आफ्टरनून। सर, आज जैसे अपने संकल्प पत्र रिलीज किया तो आपका आज तक क्या उम्मीद है कि कितना सीटों पे आप जो आपका सक्सेस वो हासिल कर पाएंगे? आप अभी सुनिश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनने जा रही है। और मैं बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, किसी से भी मत डरिए। डर तभी जाएगा जब परिवर्तन करेंगे। इस चुनाव में भयमुक्त होकर वोट करिए और परिवर्तन की शुरुआत करिए। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिस इज इंदिरा फ्रॉम आज तक बांग्ला। बिहार के जैसा क्या संख्यालघु मुस्लिम वोट बैंक बंगाल में आएगा बीजेपी के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में नहीं समझती है। हम देश के नागरिकों को एक समान समझते हैं। सर, आप भयमुक्त बंगाल की बात कर रहे हैं, पर यहाँ मालदा जैसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं जब जुडिशियल ऑफिसर्स को ही बंदी बना दिया जाता है, तो कैसे अश्योर करेंगे कि काडर में कॉन्फिडेंस रहे, वो डट कर सामना करें और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए भयमुक्त वातावरण हो इलेक्शन के लिए? अच्छा ही हुआ उन्होंने शुरू में प्रयास कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और सुनिश्चित किया है कि इस बार भयमुक्त चुनाव हो। और भय जनता के मन में है। हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई उनको परेशान न कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की कैडर भी भयमुक्त चुनाव के लिए इस बार कटिबद्ध है। सर, मछली और अंडे के लिए बोला है कि बीजेपी की सरकार आती है तो मछली अंडा नहीं खाने को मिलेगा। क्या आप मानते हो इसे? फालतू बात। तो फिर क्यों पूछते हो भैया? ममता दीदी ऐसा कुछ ना कुछ कर देती है। अब ये कह रही कि हमारी सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी समाज कल्याण के लिए, गरीबों के लिए नई योजनाएं लेकर आती है। जहां जहां हम पावर में आए, हमने एक भी पुरानी सरकार की गरीब लक्षी योजना को बंद नहीं किया है। हाँ, बंद जरूर होगा। उनका टोल टैक्स इसके अंदर से बंद हो जाएगा और साथ अर्थ में वो योजना गरीब के लिए चालू होगी। अमित शाह जी, मैं नीरज पांडे हूं, जी न्यूज से। मेरा सवाल है, चूंकि आज अखिल गिरी जो टीएमसी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि बंगाल को राम राज्य की जरूरत नहीं है, यहाँ ममता राज है और यहाँ ममता राज ही रहेगा। राम राज की जरूरत बंगाल को नहीं है। जी न्यूज से बकायदा बातचीत में उन्होंने ये बात कही। देखिए, राम राज एक सुशासन का कंसेप्ट है जो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तापित किया था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। अगर ममता दीदी को ये भी नहीं करना है तो चिंता न करें, उनके पास बहुत कम समय बचा है, अब वो कर भी नहीं पाएगी। 15-20 दिन 5 मई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हम इसको सुनिश्चित रूप से यहाँ पर रामराज की प्रस्तावना करेंगे और सुशासन प्रस्तापित करेंगे।
सर जिस तरह से आपने संकल्प पत्र में सभी विषयों को रखा है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बंगाल में सर आप लोग ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रखा था कि सिंगूर को लेकर, सिंगूर को जिस तरह कॉरिडोर एक बहुत बड़ा इशू, ममता बनर्जी भी जब अपने कार्यकाल में थी, वो ऑपोजिशन में थी, उस मुद्दे को लेकर वो सत्ता में आई थी। तो सर क्या आप लोगों का सिंगूर को लेके एक कोई मास्टर प्लान है? आपने तो किसी को मैंने बताया, शायद आपका ध्यान नहीं था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर बंगाल की जनता का कहना है हेल्थ सेक्टर में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और हेल्थ में परिषेवा नहीं मिल रहा है बंगाल की जनता को। बीजेपी सरकार आने के बाद इस बारे में कैसे काम होगा? नहीं, हमने ढेर सारी योजनाएं आपको बताई। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, आयुष्मान योजना, सस्ती दवाइयां देने की योजना, टीकाकरण की मेघधनुष योजना, इंद्रधनुष योजना, ढेर सारी योजनाएं हमने लागू की हैं। मगर ममता जी को डर है कि योजना करते ही मोदी जी यहाँ पॉपुलर हो जाएंगे। इसके कारण बंगाल की गरीब जनता को इसका फायदा नहीं। जैसे ही सरकार जाएगी ये प्रतिबंध हट जाएगा, हमारी नई सरकार इसको स्वीकार कर लेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश भर में भारत सरकार बना रही है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। Sir, this is Megha from Republic Bangla. Sir, this is Megha from Republic Bangla. National security के लिए बहुत vulnerable है इस situation. But after BJP come to power, how first will you seal the borders and ensure zero infiltration? आप कहाँ थी? इसका जवाब तो सबसे पहले ही दिया था। मैंने शुरुआत भी यहाँ से की। अमित भाई, मैं रविकांत हूँ टाइम्स नाउ से। Sir, I'm Papri Chatterjee from ETV Bharat. Actually, what I wanted to ask you is, do we get to see any chief ministerial face from West Bengal for BJP? देखिए सर, मेरा सवाल इसमें ही है, क्या भावी जो मुख्यमंत्री है आपके साथ ही बैठे हुए हैं इनमें से कोई? भाई देखो, हम तो कोई वंश परंपरागत पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद भतीजा बनेगा। कोई भी बंगाली बन सकता है, बंगाल का ही बासिंदा भारतीय जनता पार्टी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जरा भी चिंता न करिए, वो सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा, लीडर भी होगा और सुशासन को प्रस्तापित भी करेगा। अमित भाई, मैं रविकांत हूँ टाइम्स नाउ से। आपने कहा कि अपने संकल्प पत्र में कि जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो यूपी बिहार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं वही बाहरी हैं, वो उन्हीं को घुसपैठिए बता रही। देखिए, ममता जी की व्याख्याएं घुसपैठियों की अलग है। मैंने जो कहा है, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, ऐसे सारे घुसपैठिए हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे और शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करेंगे। दो अलग व्याख्या है, घुसपैठिया और शरणार्थी। ताजा टीवी शंकर, जोड़े जोड़े, ऐसे ही बोलो ना भाई। संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन इस दरमियान कल नॉमिनेशन खत्म हुआ है, आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है हुमायूं कबीर को लेकर, जिसपे कहा गया है कि भाजपा ने 1000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिया है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। दो मुख्यमंत्री का नाम इसमें लिया गया, भाजपा का क्या कहेंगे? भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। सही बात है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आनंदबाजार पत्रिका, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা। Honorable Home Minister sir, you have said that you will adopt a zero tolerance policy on infiltrators. Will you publish a white paper on how many infiltrators will live in the state? ये व्हाइट पेपर में आ जाएगा। व्हाइट पेपर जो सरकार, अभी तो ममता जी ने कहना है हमें कितने गलत इनके पटवारियों ने बनाए हैं दाखले। हमारी सरकार आएगी, हम गिन गिन कर बता देंगे आपको सबसे पहले बताएंगे। अमित पांडे, टीवी 18। आपने यूसीसी के बारे में कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में,
तो दो हिस्सों में सवाल है। पहला तो आप जो लागू करेंगे राज्य में उसकी प्रक्रिया क्या होगी, और दूसरा ममता जो आरोप ये लगाती हैं इसको लेकर तुष्टीकरण का, इसका कैसे आप जवाब देंगे? क्या? आप ममता जो आरोप लगाती हैं यूसीसी को लेकर तुष्टीकरण का, या इसके विरोध में जो ये आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगाती एक बात मुझे बताओ, भारत के नागरिकों, हर एक धर्म के, हमारा संविधान हर एक धर्म को समान रीत से ट्रीट करने के बेसिक प्रिंसिपल पर खड़ा है। तो भारत के हर धर्म के नागरिक के लिए समान कानून हो, वो तुष्टीकरण है, या कोई नागरिक 4 शादी कर पाएगा और कोई नागरिक 1 शादी कर पाएगा, वो तुष्टीकरण है? यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है। यूसीसी सभी को एक समान किए जाने की बात करता है। यूसीसी सभी को एक स्टेज पर खड़ा करने की बात करता है, सभी पर एक तरह के नियम लागू किए जाने की बात करता है और किसी में भेदभाव नहीं करता। इसलिए अगर कोई फालतू की बात कर रहा है, अगर कोई यूसीसी के खिलाफ कुछ भी अनर्गल बोल रहा है, तो उस पर भरोसा ना करें। यूसीसी का मतलब यह है कि सभी लोग एक तरह से ट्रीट किए जाएं और किसी के भी साथ में भेदभाव ना हो, किसी को भी ज्यादा एडवांटेज ना मिले। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।